हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ क्लास 12 की फिजिक्स और उसमें चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उसके करवा रहा हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल। बच्चों हमने स्टार्ट किया है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन के PYQs हैं। तो आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लेक्चर में हम लोग PYQs करवाते हैं। न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चा, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है और उनको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स कम मिलते हैं। तो बच्चों आइए मेरे साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार कंप्लीट वीडियो देखें। आई श्योर कि आपको लेक्चर पूरा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 16 में नीट 2016 में पूछा गया है। नीट 2016 मतलब 2016 में पूछा गया है, 2016 का सवाल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा प्यारा कंसेप्ट ही बनेगा क्योंकि इसी कंसेप्ट पर बोर्ड ने CBSE बोर्ड ने बच्चों इसी कंसेप्ट पर CBSE बोर्ड ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है सिमिलर कंसेप्ट पर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn। बच्चों एक लॉन्ग वायर है जिसको एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज B। तो उस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B है। तो पहले इतने स्टेटमेंट को लिखते हैं। देखिए बच्चों एक वायर है, इस वायर की लेंथ है बच्चा L, इस वायर की लेंथ है L। इस वायर को कन्वर्ट किया गया है एक सर्कुलर लूप में। सपोज बच्चों इस सर्कुलर लूप का रेडियस है R। तो सबसे पहली बात, लेंथ जो वायर का होगा वो किसके इक्वल होगा? इस सर्कल के सरकमफेरेंस के। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा कि जो वायर की लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ वायर, ये इक्वल है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब बच्चों लेंथ ऑफ द वायर कितनी है? L। सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πr। तो बच्चों यहां से मैंने R निकाला, इस सर्कुलर लूप का रेडियस क्या हो जाएगा? L/2π। कितना हो जाएगा? L/2π। अब बात करते हैं बच्चा इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जो हमें गिवन है B इज इक्वल टू μ0I/2r। राइट, यहां पर मैंने वैल्यू पुट की तो B इज इक्वल टू μ0I/2 इंटू R की वैल्यू हो गई L/2π। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई ऊपर चला गया, तो यहां से आ गया मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I/π/L। ये निकल के आ गया बच्चा इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। बच्चों अभी तक हमने इसको सिंगल टर्न में कन्वर्ट किया था, अब हमने क्या किया, इसी वायर को कन्वर्ट किया है एक सर्कुलर लूप में, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स n है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स। तो उस n टर्न के जो सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? समझो फिर से, वायर वही था अपने पास, वायर वही है जिसकी लेंथ है L। अब हमने इसको कन्वर्ट किया बच्चा एक सर्कुलर लूप में, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स n है। इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n है। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं बच्चा, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स है। राइट, तो अब इसको सर्कुलर लूप बना है, जो सर्कुलर लूप बना है वो किसका बना है? n नंबर ऑफ टर्न्स का। जो सर्कुलर लूप है इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n टर्न्स है। राइट, इसकी रेडियस भी कितनी होगी? r डैश बोल देता हूं मैं इसको, क्या बोल देता हूं? r डैश। तो बच्चों l किसके बराबर होगा? 2π इंटू R डैश। ये तो एक टर्न का हो गया, और ऐसे कितने टर्न है? n टर्न, तो इंटू n है ना।
यहाँ लिख दिया, ठीक, इंटू एन। तो यहाँ से आर डैश जब मैंने कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एन, ये आ गया आर डैश। अब इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज अ बी डैश, मैंने बी डैश मान लिया, कितना होगा, म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर डैश। ये एन कहाँ से आया, क्योंकि बच्चों ये सर्कुलर कॉइल के पास टर्न कितने हैं, एन, तो एन टर्न्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। तो बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 आर डैश। आर डैश कितना है, ये रहा अपने पास, तो एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एन। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये सब ऊपर जाएगा, तो बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, बच्चों एक एन पहले से है और एक एन ये भी जाएगा, तो ये बन गया एन स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाई इंटू पाई डिवाइडेड बाई एल, ये आ गया बी डैश, ये आ गया बी डैश। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है। क्या करना है बच्चा, कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा, बी डैश बाई बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई डिवाइडेड बाई एल अपॉन बी की वैल्यू रखो, म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाई एल। अब देखो जो कैंसिल आउट हुआ उसे कैंसिल आउट करें, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, आई से आई गया, पाई से पाई गया, एल से एल गया, तो सिर्फ क्या बचा, बी डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू बी, एन स्क्वायर इंटू बी। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड से, ये देख लीजिए, दिस इज द आंसर। और इसको बच्चा रिजल्ट बना के हम याद भी कर लेंगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। एक बार टेक अ स्क्रीनशॉट, देख लीजिए एक बार, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छा क्वेश्चन था, नीट 2016 और सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया है, और फिर से ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है ना। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 गाइस। 19, two similar coils of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other। बच्चों दो कॉइल्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रिकली रखी हुई हैं और एक दूसरे के प्लेन के 90 डिग्री हैं, मतलब एक अगर ऐसे रखी है तो एक अगर ऐसे रखी होगी, क्योंकि दोनों के प्लेन्स कैसे हैं, 90 डिग्री। कैसे हैं, 90 डिग्री। इसका प्लेन ऊपर की तरफ और इस वाले का प्लेन इस तरफ, तो दोनों के प्लेन कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री, ऐसे रखी हुई दोनों कॉइल्स। सेंटर एक ही है, द करंट फ्लोइंग इन दैम इज आई एंड 2i रेस्पेक्टिवली। एक में करंट आई है तो दूसरे में करंट 2i है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर तो एक ही है, तो दोनों कॉइल की वजह से जो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो पहले डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को, पहले डायग्राम से समझते हैं बच्चों। एक कॉइल रखी हुई है ऐसे करके और दूसरी कॉइल रखी है बच्चा ऐसे करके, ऐसे करके, दोनों का सेंटर एक ही है, दिस इज सेंटर, ये है सेंटर। बच्चों एक पहली वाली कॉइल में करंट, सपोज ये फर्स्ट कॉइल है और ये सेकंड कॉइल। फर्स्ट वाली कॉइल में करंट है आई, इस तरफ फ्लो रहा है, और सेकंड वाली कॉइल में करंट है 2i। कितना है, 2i। क्लियर। हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो थोड़ा समझना। फर्स्ट वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब इस कॉइल के एक्सिस में, मतलब फर्स्ट वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा इस तरफ, B1। बस समझ आ गई। ये अगर कॉइल रखी हुई है, ये एक कॉइल ऐसे करके थी, तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे करके, है ना। और इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ऐसे करके ऊपर की तरफ, तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इस तरफ B2। क्या होगा, B2। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये इट इज अ B नेट, ये होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए पहले मुझे B1 निकालना होगा और मुझे B2 निकालना होगा। दोनों कॉइल्स आइडेंटिकल हैं, दोनों का रेडियस कितना है, कैपिटल R। तो पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, दैट इज B1। B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R, डिवाइडेड बाई 2R, ये आ गया B1। अब निकालते हैं B2। B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट कितना है, 2i डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, डिवाइडेड बाई 2 इंटू R।
बच्चों सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोल दिया, थोड़ा समझना बात को, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2R, और इसको मैंने लेट कर लिया B, सिर्फ अभी सॉल्व करने के लिए, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। B2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 2I/2R। इसको बच्चा मैंने लिखा B2 इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट I/2R, और म्यू नॉट I/2R को हमने B लेट किया है, तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू 2B। कितना हो जाएगा, 2B। ये आ गया। मुझे निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा समझना बात को। एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जो कि है B1, एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जो कि है B2, दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पर। हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहां होगा, B नेट, राइट, B नेट। तो कैसे लगा लेंगे भैया B नेट, लगाओ वेक्टर फॉर्मेशन, B नेट इज इक्वल टू रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B नेट इज इक्वल टू रूट में B1 बच्चों कितना है B, तो B स्क्वायर प्लस ये कितना है 2B, तो 2B का होल स्क्वायर। तो B नेट इज इक्वल टू रूट में B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 5B स्क्वायर। तो B नेट इज इक्वल टू बच्चों 5B स्क्वायर है, और B स्क्वायर रूट से बाहर आएगा B के टर्म्स में, तो अंदर में क्या बचेगा, रूट 5 ओनली, रूट 5। अब B की वैल्यू को पुट कर दो, तो B नेट इज इक्वल टू रूट 5 इंटू B की वैल्यू बच्चों कितनी है, म्यू नॉट I/2R, इट इज म्यू नॉट I/2R। ये आ गया अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, राइट, ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें बच्चा निकालनी होगी डायरेक्शन। अब बच्चा हमें निकालनी होगी डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालते हैं। हाँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब बच्चा कि हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 से या B2 से कितने एंगल पर है, तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, थीटा। तो मैं कैसे करूंगा, ये B2 है, इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, इसको मैं यहाँ ले आया, ये है B2, राइट। तो इनके बीच में जब मैंने tan थीटा लगाया, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो B2 बाई B1, B2 बाई B1, और B2 कितना है, B2 है बच्चा अपने पास 2B बाई B, 2B बाई B, तो B से B मारा गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ये आ गई डायरेक्शन, tan इनवर्स 2 दिस डायरेक्शन। देख लीजिए एक बार, 2012 के नीट एग्जाम था, जब AIPMD चलता था, तो 2012 का क्वेश्चन है ये, है ना, देख लीजिए एक बार। और ऐसा क्वेश्चन बार बार 2017 से लेके 2023 तक CBSE बोर्ड बहुत पूछा है, बहुत क्वेश्चन पूछा है ऐसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट गाइस। फिर से सिमिलर क्वेश्चन बच्चा फिर से आ गया अपने पास, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन है फिर से अगेन, क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, टू आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। सिमिलर बात कह रहा है कि दो लूप्स हैं P और Q, दोनों लूप्स की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में रखे गए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। सेंटर एक ही है, सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सिमिलर चीजें हमने की है। इफ दे कैरी करंट्स इक्वल टू 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, एक में करंट 3 एम्पियर है और एक में करंट 4 एम्पियर है रेस्पेक्टिवली। चलिए डायग्राम बनाते हैं, अब तो आसान हो गया आपके लिए। डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कुलर कॉइल यहां रखी हुई है और दूसरी सर्कुलर कॉइल यहां रखी हुई है। एक को मैंने नाम दे दिया P, एक को मैंने नाम दे दिया Q। ये सेंटर हो गया, इसमें करंट I2 बोल देते हैं, इसमें करंट I1 बोल देते हैं, है ना। सेंटर पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ B1, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ
B2 दोनों की रेडियस पता है अपन को, कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। आप चाहो तो बच्चा इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बस अर्थ है कि आपको करंट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, बाकी सब बातें सेम ही था। चलिए देखिए, अब मुझे निकालना है बी नेट, मुझे क्या निकालना है बी नेट। तो उसके लिए पहले मुझे B1 और B2 चाहिए, तो पहले निकालते हैं B1, म्यू नॉट I1 बाई 2R, वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट I1 कितना दिया बच्चा अपन को, I1 जो दिया है मुझे वो 3 एम्पियर दिया है, I कितना दिया मुझे 3 एम्पियर और दूसरा दिया मुझे 4 एम्पियर। तो I1 दिया है मुझे बच्चा 3 एम्पियर, तो मैं रखता हूं 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻2, ये लीजिए। तो B1 इज इक्वस टू कितना आ गया यहां से 3 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 5 10 इंटू 10⁻⁻2, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जाएगा ऊपर, मतलब ये बन जाएगा B1 इज इक्वस टू 3 म्यू नॉट इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 10, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास B1 इज इक्वस टू 30 म्यू नॉट, ये आ गया B1, क्या आ गया ये B1। अब निकालते हैं B2 म्यू नॉट I2 बाई 2R, तो B2 इज इक्वस टू म्यू नॉट इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। सिमिलर कहानी इसकी भी है, तो B2 इज इक्वस टू सॉल्व करोगे तो 4 इंटू म्यू नॉट इंटू 10⁻2 पर चला गया और नीचे आ गया 10, ये कैंसिल आउट हो गया एक, तो ये आ गया B2 इज इक्वस टू 40 म्यू नॉट, ये आ गया बच्चा B2। एक आ गया B1 और दूसरा आ गया B2। अब निकालना है B नेट। अब निकालते हैं B नेट, क्या होगा रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, रखें वैल्यू। सो B नेट इज इक्वस टू रूट में 30 म्यू नॉट का होल स्क्वायर प्लस 40 इंटू म्यू नॉट का होल स्क्वायर, है ना। चलिए, सो B नेट इज इक्वस टू बच्चों 30 म्यू नॉट, 30 कितना हो जाएगा 30 इंटू 30, तो 3 इंटू 3 9 और 00 900 इट इज म्यू नॉट स्क्वायर प्लस 1600 इट इज म्यू नॉट स्क्वायर, और कितना हो जाएगा ये 2500। तो B नेट इज इक्वस टू रूट में 2500 इट इज म्यू नॉट स्क्वायर, और 25 कैसे बाहर आएगा 25 कैसे बाहर आएगा 500 नहीं सॉरी 2500 ना 50 कितना बाहर आ जाएगा 50, तो 50 इंटू म्यू नॉट स्क्वायर किससे बाहर आएगा, जब म्यू नॉट स्क्वायर बाहर आएगा बच्चा तो वो कितना आएगा म्यू ओनली, है ना। तो B नेट जो मेरे पास आ गया कितना आ गया 50 म्यू नॉट। चाहो तो आप इतने टर्म्स में छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो देखिए B नेट इज इक्वस टू 50 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, सो B नेट इज इक्वस टू, इसको सॉल्व करना है बच्चा, तो 50 इंटू 4 पाई 4 इंटू 3.14, ये हो जाएगा बच्चा 628 इंटू 10⁻⁻7, तो B नेट इज इक्वस टू 6.28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड गाइस, दिस वन इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो B नेट इस तरफ है, सॉरी B1 B2 इस तरफ है, इस तरफ है हमारा B2, इस तरफ है हमारा B1, ये है हमारा B2, और नेट है इस तरफ। तो मैं ये वाला एंगल निकालता हूं कहां से B1 से, तो B1 से निकालना है मुझे, तो tan थीटा इज इक्वस टू B2 बाई B1। B2 कितना है 40 म्यू नॉट बाई 30 म्यू नॉट, 40 म्यू नॉट डिवाइड बाई 30 म्यू नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। ये आगे डायरेक्शन कहाँ से आई है? फ्रॉम B1 की साइड से है ना, फ्रॉम B1, ये देख लीजिए फ्रॉम B1, ये डायरेक्शन आ गई गाइस। सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? आई होप क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के थे, ये 19 और ये 20 सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन थे बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है। ए लॉन्ग वायर हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ करंट I एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर ऑफ द वायर एट अ पॉइंट O। बच्चों समझो, एक वायर ऐसे था, इसको फिर हमने सेमी सर्कुलर में कन्वर्ट किया और ऐसे बना दिया। एक वायर था अपने पास जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर को हमने ऐसी शेप दे दी। हमें सेंटर पर, ये वाला पॉइंट सेंटर है, इस सेंटर से ये रेडियस है r, दिस इज रेडियस r, ये r दिया हुआ है ना। और इस वायर, कंप्लीट वायर की वजह से यहाँ सेंटर O पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको पार्ट्स में तोड़ लो। इसके 3 पार्ट्स बनाते हैं अपन। पहला पार्ट ये वाला वायर, PQ वाला वायर, यहाँ नाम दिया हुआ है ना हमने, तो मैं देता हूँ PQRST। तो पहला जो वायर है, बच्चा, इसकी रेडियस स्मॉल r दी हुई है ना, तो मैं स्मॉल r के टर्म्स में रखूंगा, स्मॉल r दी हुई है ना, तो मैं इसको स्मॉल r लिखता हूँ, स्मॉल r। चलिए हाँ जी, तो पहला वायर PQ, दूसरा वायर जो था वो QS, इसको नाम दिया मैंने दूसरा वायर, और तीसरा वायर मेरा आ गया ये वाला। अब बच्चों अपन को पता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर से उसी की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 0। तो फर्स्ट B1 मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ स्ट्रेट वायर है ना, एक्सिस ऑफ स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0। दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी B3 फर्स्ट वाले वायर की वजह से और थर्ड वाले वायर की वजह से, वो कितना होगा 0। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप। सेमी सर्कुलर लूप कहां पर? उसके सेंटर पर। तो कितना होगा B2 विच इज इक्वल टू, अच्छा बच्चा, कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना? μ0I/2r। तो सेमी सर्कल की वजह से कितना होगा? उसका आधा, दैट इज B2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू μ0I/2r। तो B2 कितना हो जाएगा? μ0I/4r। ये आ गया सेकंड की वजह से। मुझे निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो B नेट बच्चों किस किस की वजह से है? B1, B2 और B3 की वजह से। तो B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 और B3 तो 0 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ B2 की वजह से। तो B नेट कितना आ गया अपने पास? μ0I/4r। μ0I/4r, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन बच्चा 2023-2025 के पेपर में CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन ने पूछा है, तो देख लीजिए एक बार। सिमिलर कंसेप्ट है। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने सर्कुलर आर्क पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, और पिछला वाला क्वेश्चन पढ़ा है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, ए करंट पाथ शेप्ड एज शोन इन द फिगर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एट P। मतलब बच्चों ये करंट पाथ हमें दिया हुआ है, देखो डायग्राम समझो, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके, और फिर उन्होंने ऐसे बनाया है और फिर ऐसे बनाया है। तो यहाँ पर जो करंट है वो है I, करंट ऐसे करके जा रहा है कुछ I, राइट। ये A, C, D और ये E, राइट बच्चा। अच्छा यहाँ है सेंटर, और सेंटर पर ये बनाया मैंने ऐसे करके,
और ये जो सर्कुलर पाथ है ये बच्चा एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना बनाएगा? 30 डिग्री। तो सबसे पहले पार्ट्स में ब्रेक करो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जब ब्रेक किया तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट और थर्ड तो एक्सिस पे आ गई। इसका मतलब B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू 0 है। क्यों आया? क्योंकि एक्सिस पर है। कहां पर है? एक्सिस ऑफ स्ट्रेट वायर, एक्सिस ऑफ स्ट्रेट वायर। और स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0। सिर्फ मुझे निकालना है B2 की वजह से। तो B2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई हमें R कितना दिया? रेडियस दिया क्या कुछ? द रेडियस ऑफ आर्क इज 0.6 मीटर। तो म्यू नॉट आई बाई 2R इंटू थीटा बाई 360। क्योंकि बच्चों मुझे एंगल दिया है, थीटा दिया है मुझे 360 और रेडियस दिया है 0.6 मीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें तो B2 इज इक्वल टू, ये दिया है R, तो वैल्यू पुट करें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट बच्चों कितना है? करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया है? 3 एम्पियर। 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R 0.6 इंटू 30 डिग्री बाई 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 गया और 3 से कैंसिल आउट करो 12 टाइम्स। कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। और 4 और 3 4 जा 12, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ से? देखिए B इज इक्वल टू केवल बचा यहाँ पर पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और तो कुछ नहीं बचा, डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6। तो B इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 1.2। 6 टू जा 12। अब इसका बचा डिवाइड करना है तो 3.14 डिवाइड बाई 1.2 इट इज 2.61। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.61 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आंसर देख लीजिए गाइस, एक बार देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो गाइस आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।